हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण व्याकरण लेकर आए हैं जो है समास। आपने समास तो पढ़ा ही होगा अपने स्कूल टाइम में, और अगर आप स्कूल में हैं तो भी आपको समास सीखना है। तो ये जो एमसीक्यू हैं इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। जैसा कि आपको पता है, समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो हमारे पास ये 6 समास होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं आपको कितना आता है और आप इसमें से कितना सही करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन की घंटी दबाना है और वीडियो कंप्लीट देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक का बटन दबाना है, क्योंकि मेरे को पूरा पता है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है संधि, समास, छंद या अलंकार। तो किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये हमेशा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष, ठीक, जैसे कि प्रत्यक्ष तो एक शब्द है। ठीक है, कर्म के अनुसार, जैसे कर्म के अनुसार पूरा शब्द है ना। ठीक है, जैसे कि और बात करें तो विद्या के लिए आलय, माता और पिता, ये जितने 2-3 शब्द मिल के हम लोग बनाते हैं, तो उसका जो एक शब्द में हम लोग आंसर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनता है, नया सार्थक शब्द, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समास बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। समास की परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या वो संक्षेप है, विस्तार है, विग्रह या फिर विच्छेद है। जैसा कि मैंने आपको बताया, समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक नया सार्थक शब्द बनता है, उसे बोलते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम लोग एक शब्द बनाते हैं। मतलब ये क्या करता है, शब्द को छोटा कर देता है। ठीक है, 2-3 शब्द में जो उसको बोल रहे हैं उसको एक शब्द में तो क्या करता है, ये संक्षेप में बात करता है। ठीक है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है, संक्षेप। ठीक है, छोटा सा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास। अब आपको बता दें कि अव्ययी भाव समास, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। क्या वो गृहगत है, आचार कुशल है, प्रतिदिन है या कुमारी। जैसे आपको पता होगा, आपने तो पढ़ा ही है अव्ययी भाव समास के बारे में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है। ठीक है, इसका सही आंसर, और कंप्लीट वीडियो देख के आपको बताना है कि आपका कितना सही हुआ। तो देखते हैं कि अव्ययी भाव समास कौन सा है और उसमें क्या गुण देखा जाता है अव्ययी भाव समास के लिए। तो इसका सही आंसर है प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन क्या है, एक अव्ययी भाव समास है। कैसे, ये बना है प्रति प्लस दिन से। ठीक है, मतलब डेली की बात हो रही है, प्रतिदिन, डेली, दिन। ठीक है, रोज़, दिन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो है एक उपसर्ग है। ठीक है, जब भी आप किसी भी शब्द में उपसर्ग देखते हो तो उपसर्ग वाले शब्द देखें, जैसे कि हमेशा ये चीज़ अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में आपको ये चीज़ अव्ययी भाव ही अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे ही आपको इस उपसर्ग दिखेगा तो आपको क्या करना है, अव्ययी भाव समास आपको टिक लगाना है। उपसर्ग कहने का मतलब, जैसे हमारे पास और कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या होता है, यथाशक्ति, यथा धन शक्ति, उसका मतलब क्या होता है, शक्ति के अनुसार। तो यथा क्या है, एक उपसर्ग है। ठीक है, फिर प्लस क्या बनता है, शक्ति बनता है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा अव्ययी भाव समास है। वैसे ही और देखें, जैसे यथोचित होता है, यथा समय, यथा स्थान, यथा संभव। तो ये जो यथा शब्द हैं, ठीक है, जो उपसर्ग में हमेशा यूज़ होते हैं जनरली, तो वहाँ पर क्या करना है हमें, अव्ययी भाव समास ही होता है। और जैसे शब्द देखें अनुकूल, तो वो भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिदिन, ये सब क्या है, अनुरूप, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर प्रतिदिन। ठीक है, समझ में आ गया। अव्ययी भाव समास के लिए आप पकड़ लोगे तुरंत जैसे ही आपको ऑप्शन दिखेगा। तो आगे देखते हैं।
निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास किसमें है, देख के बताओ। ऑप्शन है हमारे पास चक्रपाणी, चतुर्युग्म, नीलोत्पलम या फिर माता पिता। तो कर्मधारय समास किसमें है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नीलोत्पलम। ठीक है, नीलोत्पलम क्या है? एक कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समस्त पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो। ठीक है, जैसे नीलोत्पलम, ठीक है, नीला पत्ता, ठीक है, नीलोत्पलम, नीलकमल, नीला जो कमल, ठीक है, कमल नीला है, चंद्रमुखी, ठीक है, चंद्र जैसा मुख। तो इस प्रकार से नीला पत्ता, नीलोत्पलम। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? क्या बोलता है? विशेषण और विशेष से क्या होते हैं? का संबंध होता है। विशेषण और विशेष से का संबंध होता है। तो ऐसा होता है, एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष से होता है, ऐसा बोलो। ठीक है, एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष से होता है, दोनों मिलकर जो शब्द बनाते हैं वो क्या कहलाता है? कर्मधारय समास के अंदर आता है। तो समझ में आ गया, इसका आंसर क्या है? नीलोत्पलम। आगे देखते हैं, 5th नंबर है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? ठीक है, जैसे कि ये परिभाषा तो दे ही दिया है, ठीक है, लेकिन ये परिभाषा किसकी है? क्या वो द्वंद्व समास की है, द्विगु समास की है, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि समास की है? तो ये परिभाषा किसकी है? जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, अप्रधान। ठीक है, वो कौन सा समास होता है? हमारा सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद जो होते हैं वो अप्रधान पद होते हैं, मतलब वो दोनों मेन कैरेक्टर नहीं होते। तो मेन कैरेक्टर क्या होता है? कोई तीसरा पद रहेगा। ठीक है, कोई तीसरा पद क्या होता है? मेन कैरेक्टर होता है। जैसे कि देखते हैं अपन, जैसे कि बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण आपको बता दूं मैं। जैसे कि दशानन, दशानन, दस धन आनन, मतलब क्या है? 10 है सर जिसका। ठीक है, ये उसका क्या होगा? सेंटेंस होगा। 10 जिसके सर हैं, 10 है सर जिसका, उसको क्या बोलेंगे? दशानन। दशानन कौन है? रावण। तो किसको संबोधित कर रहा है? ये रावण को संबोधित कर रहा है। मतलब ये पहला पद भी अप्रधान है, दूसरा पद भी अप्रधान है, दोनों में किसी की बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? रावण की हो रही है, दशानन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। वैसे ही और एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास आता है नभचर, नभ में विचरण करने वाला जो, ठीक है, जो भी नभ में विचरण करना, जैसे पक्षी, तो वो नभचर कहलाता है। निशाचर, रात में विचरण करने वाला, ठीक है, तो वो जो है भूत को बोलते हैं। ठीक है, निशाचर, तो वो क्या कहलाएंगे? बहुब्रीहि समास के अंदर आएंगे। वैसे और क्या क्या है? त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, तो त्रिनेत्र, हम लोग तो यहाँ पर त्रि और नेत्र आ रहा है, तो 3 और आँख आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों पद क्या हैं? अप्रधान है। इसका जो मेन शब्द है वो क्या है? शिव को संबोधित किया जा रहा है। तो क्या है? ये एक बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, जिसमें दोनों पद अप्रधान होंगे और तीसरे शब्द की तरफ इंडिकेट किया जाएगा। अगला देखते हैं 6 नंबर का, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। कैसे? जितेंद्रिय, जिसने क्या है? अपने इंद्रियों को जीत लिया है। ठीक है, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया है उसे क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय बोलेंगे। ठीक है, तो उसका क्या है? किसी तीसरे शब्द को डिनोट किया जा रहा है। उसमें इंद्रिय न तो प्रधान है और ना ही जीतने वाला प्रधान है। उसमें जो तीसरा जो है, जो जीत चुका है, ठीक है, ठीक है, जो ये सब जीत चुका है, वो क्या कहलाएंगे? बहुब्रीहि समास के अंदर आएंगे। ठीक है, उस शब्द को हम लोग को डिनोट किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो जितेंद्रिय कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू लेकर आया है। अगर आपको अच्छा लगता है ये, तो मैं आगे भी इसकी सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें समास, संधि और हिंदी के जो अच्छे अच्छे व्याकरण हैं उसको मैं पूरी तरह से कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आगे की सीरीज चाहिए। ठीक है, समास को और डिटेल से पढ़ना है, संधि भी पढ़ना है। ठीक है, और भी जो हिंदी के पार्ट्स होते हैं वो सब क्लियर करना है, तो फिर मैं उसको भी आपको कराऊँगा, चाहे छंद हो, दोहा हो, अलंकार हो, रस हो, सब चीज़। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 7th नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह।
इसका सही आंसर क्या होगा? पंचानन होगा। 5 है सर जिसका, अर्थात भगवान, कौन से भगवान को डिनोट कर रहे हैं? गणेश भगवान को डिनोट कर रहे हैं। गणेश भगवान के 5 सिर बताए गए हैं, ठीक है। जब वो अवतार लेते हैं तो 5 सिर होता है, या फिर विष्णु भगवान को डिनोट किया जा रहा है, मतलब ये इसके दोनों पद क्या हैं? अप्रधान हैं, ठीक है। 5 है सर जिसका, ठीक है, मतलब किसी भगवान को डिनोट किया जा रहा है, ये इनके बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, जबकि यहाँ पर त्रिभुवन ये सब दूसरे समास के अंडर आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, 8th नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में क्या होता है पता होना चाहिए, तब पता चलेगा उसका, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपये पर। सबसे पहले तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मेरे को पता चले कि कितने लोगों को पता था पहले से, ठीक है, और कितने लोगों को नया सीखने को मिला है, जानने को मिला है और अच्छा लगा वीडियो। तो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन आपको पहले पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही आंसर है रुपया पैसा। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रुपया पैसा। अब द्वंद्व समास के बारे में देख लेते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, ठीक है, तथा योजक शब्दों का लोप हुआ हो, ठीक है, योजक शब्दों का लोप हुआ हो। यहाँ पर कुछ भी योजक शब्द नहीं है, जैसे रुपया और पैसा नहीं लिखा है ना, रुपया पैसा लिखा है, योजक शब्द नहीं है, जो जोड़ने वाला जो शब्द है वो नहीं है इसमें, ठीक है। तो रुपया पैसा, ठीक है, योजक शब्द का लोप हुआ हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है, ठीक है। समस्त पद में योजक विराम चिन्ह आता है, विग्रह करने पर योजक शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर इसको विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो रुपया और पैसा बनेगा, ठीक है। नील लोहित, तो नीला और लोहित ऐसा बनता है, ठीक है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य ऐसा बनता है इसका विग्रह करने पर। और इसका जो शब्द होता है उसमें वो जो और शब्द है वो क्या होता है? लुप्त रहता है, तो रुपया पैसा। तो यहाँ पर क्या हो गया? द्वंद्व समास। और एग्जाम्पल देखना, जैसे दाल रोटी, अन्न जल, पाप पुण्य, जल वायु, धर्माधर्म, सुरासुर, भला बुरा, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? द्वंद्व समास के अंदर आएंगे। समझ में आ रहा है? आपका सही हुआ कि गलत हुआ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। 9th नंबर का है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति, जैसे मैंने आपको बताया था 3rd क्वेश्चन में कि जो है उपसर्ग जहाँ पर रहता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि यथाशक्ति एक अव्ययी भाव समास है, लेकिन इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद मतलब समास विग्रह करते हैं, इसका अगर हम लोग समास विग्रह करते हैं तो फिर वो शब्द क्या बनेगा? ठीक है, क्या वो जैसी शक्ति, यथाशक्ति मतलब जैसी शक्ति, या फिर जितनी शक्ति, या फिर शक्ति के अनुसार, या फिर यथा जो शक्ति, ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथोचित, उचित। और क्या क्या है? और क्या क्या इसका एग्जाम्पल होगा? जैसे हमने पहले देखा था, यथा समय, समय के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथोचित, जैसा उचित है, ऐसा बनता है, ठीक है। जैसा उचित है, यथोचित क्या होगा? जैसा उचित है, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको शब्द मिलेंगे, विग्रह करने के लिए भी बोला जा सकता है और डायरेक्ट समास भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब। और 10th नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन है हमारे पास द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला। और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर आपको आगे की सीरीज़ चाहिए, इसका आंसर भी चाहिए, और आपको जो है इस सीरीज़ में पूरा समास को और अच्छे से समझना है, एक एक टॉपिक को समझना है, एक एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आता है मेरे को आगे सीरीज़ बढ़ाने के लिए, तो मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो मैथो साइंस क्लासेस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।